कि हमारे मुल्क में बंदूक को जितनी इज़्ज़त दी जाती है, इतनी इज़्ज़त अगर हम पेन और कलम को देते तो आज हमारा मुकाम। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। इज़्ज़त दो, नामंजूर, नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं अमजद अली आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग कुमरार टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम थल थाना के पास ही मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सैकड़ों असातिज़ा कराम ने इस एहतजाज में शिरकत की है और उनका क्या मानना है, डिमांड्स क्या है, ये सब कुछ अभी हम उनसे पूछने जा रहे हैं। और साथ साथ आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बैनर ये असातिज़ा कराम लिए हुए हैं और इन पे लिखा है उस्ताद को इज़्ज़त दो। और ये एप्टा की सुपरविज़न के अंदर हो रहा है, नीचे हो रहा है। एप्टा यानी कि ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है टीचर्स की, तमाम टीचर्स की। और दूसरे में आप लोगों को ये भी बताऊं कि कल पेशावर में असातिज़ा कराम पर लाठी चार्ज होना, गैस शिलिंग के ज़रिए बहुत सारे असातिज़ा कराम ज़ख्मी हो गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का सामना भी हुआ था। और ये मेरे ख़्याल में बहुत शेमफुल बात है, शर्मिंदगी का सामना है कि हमारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में हम असातिज़ा कराम को दिन ब दिन ऐसे पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं जिससे तालीम को, एजुकेशन को और असातिज़ा कराम को दचका मिल रहा है। और इस सिलसिले में ये असातिज़ा कराम यहाँ आए हुए हैं, धरना में शिरकत किए हुए हैं। और दूसरे में आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि पूरी दुनिया में असातिज़ा कराम को जो इज़्ज़त दी है, जो फैसिलिटीज़ दी है, वो पाकिस्तान में, अगर मैं आप लोग को कहूँ कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ उन टीचर को नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही वो डिपार्टमेंट है, असातिज़ा कराम ही वो लोग होते हैं जिनकी बदौलत हम अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। अपने मुल्क की हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने में फाइनेंशियल क्राइसिस की आप लोग बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, ये सारी चीज़ों पे हम तब कंट्रोल कर सकते हैं जब हम असातिज़ा कराम को इज़्ज़त दें, जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट पर काम करें। और दूसरे, मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में बंदूक को जितनी इज़्ज़त दी जाती है, इतनी इज़्ज़त अगर हम पेन और कलम को देते तो आज हमारा मुकाम भी वही हो जाता जो जिस तरह के दूसरे मुल्कों में है, एडवांस मुल्कों में है। आप अमेरिका की बात करें, जर्मन की बात करें, रशिया की बात करें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ उनकी GDP के 6 से लेकर 7% तक एजुकेशन पर खर्च किया जाता। और ये रेशो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 2% GDP एजुकेशन पर खर्च की जाती है। और यही वजह है कि पिछले 75 साल में हमारा मुल्क उस दहाने पे खड़ा है जहां आज हम हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस सिलसिले में हमने कुछ असातिज़ा कराम से बात भी करनी होगी कि वो अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और वो क्या कहने जा रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड किया है और ये सब कुछ क्यों आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये उसके बारे में आप लोग जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का मशकूर हूँ, अमजद अली कुमरार टीवी के नाम से जो आपका चैनल है। यकीनन इस मतलब मुआशरे के अंदर ये मीडिया ही ऐसा टूल्स है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारे लोगों तक, आवाम तक अपनी आवाज़ मौसर तरीके से हम पहुँचा सकते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि हमारा पुरअमन एहतजाज जो है वो आपने रिकॉर्ड करवाया और हुक्काम बाला तक हमारी बात पहुँचाने में आपने हमारी मदद फरमाई। सबसे पहले मैं एक शेर नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कल तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त दो। असातिज़ा कराम के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मैं एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये जिस SP ने पेशावर के अंदर ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन पर जो लाठीचार्ज की है, मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप माँ के पेट से सीख कर आए हैं? आपको SP की वर्दी तक पहुँचाया किसने है? आपको ये हक़ किसने दिया है कि आप असातिज़ा पे लाठीचार्ज करें, शेलिंग करें? खून में आपने असातिज़ा को नहलाया है। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। KPK के जितने भी मकातब फ़िक्र के तमाम एसोसिएशन के जितने भी टीचर्स हैं, हम भरपूर क़ुव्वत रखते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का जज्बा रखते हैं। हम
आज यूनियन कौंसिल थल में ये सैकड़ों की तादाद में साथ कराम यहाँ पे पुलिस स्टेशन थल में यहाँ पे जमा हुए हैं। हम एहतजाज करना जानते भी हैं, हम पुरअमन तरीक़े से अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि असातिज़ा को आप उनके जज्बात को ठेस मत पहुँचाएगा, वरना ना आपके ये महल्लात रहेंगे, ना आपके ईवान रहेंगे, ना आपके दफातर रहेंगे। आप जो कुछ भी हैं असातिज़ा की वजह से हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि होश के नाखून लें। ये जो वज़ीर-ए-आज़म बना है, ये जो प्राइम मिनिस्टर बना है, ये चीफ़ मिनिस्टर बना है, ये सरकारी ओहदे पर बरा जमान जितने भी अफसरान हैं उन सब को हम बताना चाहते हैं कि आपकी ये सरकारी वर्दी ये असातिज़ा की मेहनत की वजह से है। आज आपने असातिज़ा के साथ कल वो सलूक किया है, वो सलूक कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने कश्मीरियों पर नहीं किया है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असातिज़ा के लिए वाज़े फरमाया है कि उस्ताद मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है और आपने उसी असातिज़ा कलाम को खून में नहलाया है। कल परसों 5 अक्टूबर यौम तकरीम असातिज़ा के हवाले से पूरी दुनिया ने ये आवाज़ उठाई है कि उस्ताद को इज़्ज़त देनी चाहिए। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। शरमान भाई, ये आखिरी सवाल, प्रोग्राम लेंथी और आखिरी सवाल आप लोगों से ये करना चाहेंगे कि ये आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं, क्यों मतलब एहतिजाजें हो रही हैं और ये सब कुछ क्यों चल रहा है, इसके बारे में जो बुनियादी आप लोग के हैं आप पास वो शेयर करेगा हमारे। देखिए, असातिज़ा कराम जो है वो अपना एक बुनियादी हक़ रखते हैं। एहतिजाज करना ये हर शहरी का, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, हर एक का बुनियादी हक़ है। असातिज़ा कराम पुरअमन एहतिजाज के ज़रिए से अपने जो टाइम स्केल के हवाले से उनके जो एहतिजाज हैं या अपने जो स्केल्स बढ़ाने के हवाले से उनका जो एहतिजाज है वो उनका राइट है और उनका हक़ है, वो जमहूरी हक़ है कि वो उनका जमहूरी हक़ है, वो एहतिजाज का हक़ रखते हैं। उन पे ये शेलिंग उनके हक़ की वजह से की गई है। ये पता नहीं इन लोगों के पसी पुष्ट उनके बैग पे वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिनके पसी पर्दा ये लोग मतलब उसके होके या असातिज़ा पे जुल्म कर रहे हैं। हम इसके भरपूर मज़म्मत करते हैं। सही जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया शरमान साहब, आप लोगों ने हमारे साथ वो शेयर की अपनी राय। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका कहना है कि असातिज़ा कराम चाहते हैं कि पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट 15 ग्रेड से हो जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा में 12 स्केल है, यानी कि असातिज़ा कराम पहले आते ही 12 स्केल से उनका वो करियर का आगाज़ हो जाता। जबकि ये बात अगर आप लोग पंजाब का कंपैरिजन करें KPK के साथ, तो वहाँ ये कंपैरिजन ऐसा है कि वहाँ ये कानून पहले से ही मंजूर किया गया है कि असातिज़ा कराम की अपॉइंटमेंट 15 ग्रेड से की जाती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये 12 ग्रेड से होती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक मुल्क में रह के बाजी असातिज़ा कराम के लिए एक किस्म की एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। तालीम दुश्मन पॉलिसी ना मंजूर, तालीम दुश्मन पॉलिसी ना मंजूर, तालीम दुश्मन पॉलिसी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर। सही जी। तो ये बात मैंने कहना कि जी कैपिक जो कानून जिस तरह असातिज़ा कराम को पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में फैसिलिटेट किया जाता, इसी तरह फैसिलिटेट किया जाए उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी, ताकि हमारे यहाँ भी लिटरेसी रेट बढ़े। जो हमारी लिटरेसी रेट तकरीबन 60% के बराबर है। और ये मैं कहूँ कि अगर रूरल एरिया की बात करें आप, तो ये लिटरेसी रेट तो मेरे ख्याल में 5% की भी नहीं बराबर। तो लिटरेसी रेट हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम डिफेंस पर बजट खर्च करने के साथ साथ हम अपने एजुकेशन पर भी खर्च करें, क्योंकि दुनिया की कोई भी कौम नहीं है जिनके पीछे ऐसी रास हो कि एजुकेशन के बगैर उन्होंने तरक्की की है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।